इन तस्वीरों के जरिए पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति को भी लगातार हम दर्शकों को बता रहे हैं, जहां एक तरफ बलूचिस्तान की बीएलए है, वो पाकिस्तान की सेना पर हमला कर रही है लगातार। तो इन सब के बीच पीटीआई के समर्थक बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर अपनी ही सरकार, अपनी ही सेना का विरोध करते हुए नजर आए हैं। और वो तस्वीरें तो हमेशा के लिए पाकिस्तान याद रखेगा कि उसने जो हमला किया भारत पर, उसको किस तरीके से हमने नाकाम कर दिया। शहनवाज भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। शहनवाज, जो इस वक्त जम्मू की स्थिति है, जिसमें कई हिस्से हैं जिनमें अभी भी ब्लैकआउट जो है वो जारी है, ऐसे में जो एहतियात हैं वो लगातार तो बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ एयरपोर्ट्स भी जो हैं वो बंद हैं। और बड़ी संख्या में पहलगाम के बाद से जो स्थिति रही है पूरे ही जम्मू कश्मीर की, उसमें जो अब वर्तमान स्थिति है उसने और जो चीज़ों को और डेंस किया है। देखिए, बिल्कुल अगर मैं पहलगाम हमले की बात करूं तो क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हम देख रहे हैं कि आतंकी हमले जो हैं वो पिछले 2-2.5 साल से जम्मू कश्मीर में काफ़ी बड़े हैं। और ऐसा देखा गया था कि एक नया पैटर्न जो है वो यहाँ पर आतंकियों का देखा जा रहा था। और आतंकी लगातार जंगल के एरिया से निकलकर यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला कर रहे थे। खास तौर पर हम देख रहे थे कि एक पैटर्न तैयार किया गया था कठुआ से लेकर जो उधमपुर है, उधमपुर के बाद जो रियासी और साथ ही रजौरी, पुंछ और जो चिनाब वैली का एरिया पड़ता है, वहां पर हर जगह पर आतंकियों की मूवमेंट जो है वो देखी जा रही थी। ऐसे में एक नई रणनीति आतंकियों ने तैयार की थी और जो पहलगाम हमला किया गया है वो उस रणनीति का हिस्सा था। आतंकी जो थे वो वहां पर जंगल के रास्ते आए थे और जंगल के रास्ते आकर उन्होंने एक बड़े हमले को अंजाम दिया था। और ये पहला मौका, क्योंकि कई अटैक हमने पहले देखे हैं, खास तौर पर अगर मैं बात करूं तो राजौरी में डांगरी का जो अटैक हुआ था उसमें भी जो आतंकी थे उन्होंने मासूम लोगों को निशाना बनाया था। लेकिन ये जो पहलगाम का अटैक हुआ था, इसमें पहले तो पूरे देश से जो टूरिस्ट वहां पहुंचे थे उनको टारगेट किया गया और उसके बाद उनसे एक तरह से आइडेंटिटी पूछकर वो टारगेट किलिंग जो है वो की गई। ऐसे में एक बड़ी साजिश जो है वो पाकिस्तान काफी लंबे समय से खास तौर पर जम्मू रीजन में यहाँ पर रचने की कोशिश कर रहा था। और जितने भी पहाड़ी इलाके जो कश्मीर घाटी में पड़ते हैं वहां पर भी जंगल्स में ही इस तरह के अटैक देखे गए थे। ऐसे में एक नई रणनीति जो है वो पाकिस्तान बना रहा था, लेकिन जो भारतीय एजेंसियां थी उनको सब चीजों की खबर थी। ऐसे में ये जो भारत ने अटैक किया है, खास तौर पर जो आतंकी जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है और खास तौर पर जो लश्कर और जैश के हेडक्वार्टर पर अटैक किया गया है। शहनवाज, एक चीज पूछना चाहेंगे आप, एक बात हमेशा सामने आई है ना कि स्थानीय लोगों की मदद से, OGW हो या फिर बाकी सब हो, ओवरग्राउंड वर्कर्स जो रहते हैं उन सब की मदद से, मुझे एक बात बताइए और ये सब समझना चाहते हैं कि आज की जो कवायद है, आज की जो कार्रवाई है, जो जवाबी कार्रवाई है भारत की, उस पर स्थानीय लोगों का क्या कहना है? क्योंकि स्थानीय लोगों की मदद के बिना तो कभी इस तरह के हमले होते नहीं हैं। लेकिन आप लोकल पल्स समझेंगे, आप वहां पर रहते हैं, वहां समझते हैं उस इलाके को, जितना आप जानते हैं आपसे बेहतर बहुत कम लोग जानते होंगे। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बिल्कुल मनोज्ञा, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो मेजॉरिटी जम्मू कश्मीर में लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो भारत ने कदम उठाए हैं उनके साथ यहाँ पर हमेशा खड़े नजर आए हैं और आज भी वो खड़े हैं। लेकिन ज़रूर इस तरह के एलिमेंट्स जो हैं उनको पहले भी देखा गया है। पाकिस्तान की एजेंसीज जो हैं वो लगातार से अलग अलग लोगों का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। और फिर चाहे ये इस्तेमाल जो है वो पैसे के जरिए हो या फिर दूसरी किसी चीज के जरिए, जरूर कुछ लोग जो हैं वो उनकी इन्वॉल्वमेंट पाई भी गई है। और पिछले दिनों जो पहलगाम में अटैक हुआ है उसके बाद कई OGWs जो हैं उनको NIA ने यहाँ पर गिरफ्तार भी किया है, उनसे अभी भी पूछताछ जो है वो यहाँ पर की जा रही है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि जो पहलगाम में अटैक हुआ है उसके बाद माना जाता था कि कश्मीर घाटी में लोग जो है वो बहुत कम निकला करते थे जब इस तरह की कोई चीज होती थी। लेकिन इस बार 30 सालों के बाद ऐसा हुआ है जब पूरा कश्मीर बाहर निकला है और उन्होंने पूरा समर्थन जो है वो एक तरह से भारत को दिया है और सीधे तौर पर कहा है कि एक बड़ा एक्शन जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ होना चाहिए। ऐसे में साफ तौर पर पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर जो है वो एक तरह से एकजुट जो है वो साफ तौर पर इस बार दिखा है। और ये जो एक्शन है इसका इंतजार सब लोग यहाँ पर कर रहे थे और सभी की ये मांग थी कि अगर पाकिस्तान के साथ कहीं जंग भी लड़नी पड़े तो उसके लिए भी सभी लोग जो है वो यहाँ पर तैयार थे। और शहनवाज, एक सवाल और, आप थोड़ा, मैं ये भी एक बात और, जो आतंकवादियों ने हमला किया था ना, धर्म के आधार पर किया था, नाम पूछ कर किया था,
क्या आप इस बात से सहमत हैं कि इस बार जो जवाब हो रहा है वो कर्म के आधार पर हो रहा है और पूरी तरह से तर्क संगत है? देखिए क्योंकि जिस तरीके का हमला किया गया है, क्योंकि हम काफी लंबे समय से यहाँ पर आतंकवाद को कवर कर रहे हैं और साफ तौर पर ये जो पहलगाम में हमला हुआ था ये एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट जो है जिसे कह सकते हैं पाकिस्तान की यहाँ पर थी, और डेलिब्रेटली उन्होंने आइडेंटिटी जो है वो वहां पर पूछी थी, ताकि एक तरह से कोशिश ये की गई थी कि इस तरह से आइडेंटिटी पूछ के लोगों को मारा जाए और उसके बाद इसका इफेक्ट ना केवल जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देश में जो है वो देखा जाए। लेकिन इसका इफेक्ट दिखने की बजाय पूरे देश में किसी भी तरह की कोई भी वारदात जो है उसके बाद यहाँ पर नहीं देखी गई, और खास तौर पर जब कश्मीर के लोग यहाँ पर बाहर निकले तो एक तरह से पाकिस्तान की तरफ से जो साजिशें रची गई थी उस साजिशों को यहाँ पर एक तरह से नाकाम जो है वो कर दिया लोगों ने। ऐसे में ये जो पूरा पहलगाम का हमला हुआ है उसके बाद लोगों को ये एक्सपेक्टेड था कि भारत जो है वो एक बड़ा कदम यहाँ पर उठाएगा, और ये कदम उठाया भी गया है। और अब ऐसा मान के चल रहे थे लोग कि अगर इस तरह का हमला भी होता है तो एक तरह से लोग तैयार नजर आ रहे थे जम्मू कश्मीर में